स्कोप ऑफ लिंग्विस्टिक, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ है, इसको हम देखते हैं थोड़ा सा। अच्छा जी, एक है माइक्रो लिंग्विस्टिक, एक है मैक्रो लिंग्विस्टिक। आपने सुना होगा शायद, आप वहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह आपकी करवाते हो, मैं करवाता रहा हूँ। एक होता है माइक्रो टीचिंग। क्या होता है माइक्रो टीचिंग? यानी जो आपका 40 या 45 मिनट का पीरियड है, आप उसको किस में प्लान करते हैं? एक छोटा सा लेसन प्लान बनाते हैं और फिर आप डिलीवर करते हैं 10 मिनट 6 मिनट का। 6 मिनट के अंदर आपने वो क्या मतलब अपना लेक्चर डिलीवर करके देना होता है, उसको कहते हैं माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग करके दिखानी होती। एक होती है मैक्रो टीचिंग, ये बड़े लेवल पे जो पूरा एक पीरियड हम पढ़ाते हैं। अब ये माइक्रो लिंग्विस्टिक भी मतलब छोटे लेवल पे फिर स्टडी होगी। फोनोलॉजी आ जाएगा, मार्फोलॉजी आ जाएगा, सिंटैक्स आ जाएगा, सिमेंटिक्स आ जाएगा, प्रैग्मेटिक। लेकिन जब इनके साथ और लिंग्विस्टिक के साथ फील्ड मिल जाएंगी, जैसे साइको लिंग्विस्टिक, जैसे न्यूरो लिंग्विस्टिक, जैसे स्टाइलिस्टिक, जैसे डिस्कोर्स एनालिसिस, जैसे कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक, जैसे कॉग्निटिव लिंग्विस्टिक, अप्लाइड लिंग्विस्टिक, तो ये सारा क्या बन जाएगा? इसको कहते हैं मल्टी डिसिप्लिनरिटी। ठीक है, मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड, इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड, या बहुत सारी फील्ड जो है मिलके एक चीज़ जो है वो फॉर्म होती है। आप इसको लिख लेंगी ना आप, अगर ये आ जाए। मतलब वो कहता है स्कोप ऑफ लिंग्विस्टिक, तो सबसे पहले आपने लिखना है माइक्रो लिंग्विस्टिक। ठीक है, इसमें क्या क्या फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, मार्फोलॉजी, सिंटैक्स, और उसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे तो आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा जो मैंने पीछे आपको बता के आया हूँ। माइक्रो लिंग्विस्टिक, मैक्रो लिंग्विस्टिक में क्या आएगा? साइको लिंग्विस्टिक। साइको लिंग्विस्टिक व्हेन यू स्टडी लैंग्वेज with respect to the psychology, relating the psychology, when you study language relating the psychology। सर इस पे मैं आज एक क्वेश्चन तैयार करती हूँ, माइक्रो लिंग्विस्टिक पे एक एक लाइन, ये फोनोलॉजी पे दो दो ये करके, फिर मैक्रो पे ये जो है साइको लिंग्विस्टिक, न्यूरो ये लिंग्विस्टिक्स, मुझे और सेंड ये करना, ये मैं मुझे आज ना थोड़ा इंशाल्लाह सा। ये करके जी मैं फिर मैं सबमिट हाँ, करती न्यूरो हूँ आपको। लिंग्विस्टिक, स्टाइलिस्टिक, डिस्कोर्स हाँ एनालिसिस ये और पूरा ये स्कोप ऑफ कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक ये लिंग्विस्टिक। वाला जो है ना, मैं आज और क्वेश्चन ज़्यादा आज एक्सप्लेन नहीं करना इसको, बस थोड़ा थोड़ा आपने एक्सप्लेन करना है, क्योंकि हम ठीक है। ये तो ओके एक इसके ऊपर किताबें लिखी हुई हैं। न्यूरो लिंग्विस्टिक पढ़ने इसकी इतनी किताबें आप तो लिख ही नहीं सकती, बस उसको आपने जी डिफाइन ठीक है, करना है, समराइज करना है कि न्यूरो मैं लिंग्विस्टिक आपको में यू स्टडी द सेंड ब्रेन करूंगी। स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज, रिलेटिंग द लैंग्वेज विद द ब्रेन, इनसाइड द ब्रेन व्हाट इज हैपनिंग एंड हाउ लैंग्वेज इज फॉर्म्ड इन द ब्रेन। ब्रेन के अंदर लैंग्वेज कैसे फॉर्म होती है, मतलब वो किस तरह कंट्रोल करता है आपकी लैंग्वेज को। मतलब मैं बोल नहीं सकता अगर मेरा ब्रेन मेरे साथ वर्क नहीं कर रहा तो इट इज़ आल्सो हैपनिंग इन द ब्रेन समवेयर। स्टाइलिस्टिक, डिस्कोर्स एनालिसिस, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक, कॉग्निटिव लिंग्विस्टिक, कॉग्निटिव माइंड से रिलेटेड, परसेप्शन से रिलेटेड, रिसेप्शन से रिलेटेड, अप्लाइड लिंग्विस्टिक। अप्लाइड लिंग्विस्टिक मैंने बताया कि जब आप सारे थीरीज और नॉलेज हासिल कर लेते हैं और उसके बाद अप्लाई करते हैं लैंग्वेज के अंदर कि भाई ये टीचिंग के अंदर ये मसला है, मैं इस मसले को ऐसे फाइंड करूँगा, मैं ये अप्रोच लगाऊंगा, ये थीरी लगाऊंगा। तो जब आप प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं लिंग्विस्टिक नॉलेज को फील्ड के अंदर, उसे कहते हैं अप्लाइड लिंग्विस्टिक। मैक्रो लिंग्विस्टिक फोनेटिक इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्पीच साउंड। इट स्टडी हाउ स्पीच साउंड्स आर आर्टिकुलेटेड, ट्रांसमिटेड एंड रिसीव्ड। कैसे आर्टिकुलेट होती है, कैसे ट्रांसमिट होती है एक एंड से दूसरे एंड तक, कैसे रिसीव्ड होती है। आपको मैंने पढ़ाया होगा फोनेटिक्स के अंदर आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स, ऑडिटरी फोनेटिक, ठीक है, अक्यूस्टिक फोनेटिक्स। अक्यूस्टिक फोनेटिक के अंदर वो टूल्स, वो मेथड, वो वेव्स एक जगह से दूसरी जगह जो जाती हैं, उनको टूल्स जो इस्तेमाल होते हैं, मशीन्स जिसके ज़रिए आप अवेल्यूएट करते हैं फ्रीक्वेंसी को, कितनी गई है साउंड, कैसे जा रही है एक एंड से दूसरे एंड तक, ठीक है, एक कान से दूसरे कान तक। वो सारी स्टडी को क्या करते हैं, उसको अक्यूस्टिक स्टडी कहते हैं, फोनेटिक्स कहते हैं। वो अक्यूस्टिक फोनेटिक के अंदर आता है। ऑडिटरी लिसनिंग से रिलेटेड है, और अक्यूस्टिक जो है वो कंबाइंड कर लेता है आर्टिकुलेटरी और दूसरी स्टडी को, दूसरी ऑडिटरी को। ऑडिटरी कानों से रिलेटेड होता है, आर्टिकुलेटरी बोलने से रिलेटेड होता है, अक्यूस्टिक फिजिकल जो कंपोनेंट इस्तेमाल होते हैं उनको मैयर करने के लिए साउंड्स को। फोनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ स्पीच साउंड फंक्शंस इन अ लैंग्वेज। कि ये साउंड तो काउंटलेस है फौजिया, इतनी साउंड है कि आपका माउथ तो फैक्ट्री है, वो तो पता नहीं कितनी प्रोड्यूस कर देगा। तो वो जो काउंटलेस स्टडी है वो तो चली जाएगी आपकी फोनेटिक्स के अंदर।
लेकिन उससे जो सिलेक्शन और पैटर्न और एक सिस्टमेटिक वे से एडजस्ट हो जाएगी किसी लैंग्वेज में आगे वो साउंड, वो क्या बन जाएंगी फिर? फोनोलॉजी। वो फोनोलॉजी में होगा और रेंज उसको फोनोलॉजी करेगी। तो मैं अक्सर क्या करता हूं कि फोनेटिक्स कलेक्ट्स द रॉ मटेरियल एंड फोनोलॉजी कुक्स इट। फोनेटिक्स आपको रॉ मटेरियल देता है तो फोनोलॉजी क्या करता है? कुक्स इट, उसको कुक करता है, पका के दे देता है। मतलब कोई बंदा आटा आपके घर में आके रख दे और आप उसको पका दें, आप फोनोलॉजी बना रही। Phonology is the study of the how speech sound functions in a language. It studies the way speech sounds are organized. It can be seen as a function of the phonetics of the particular language. Morphology का मैंने आपको बताया कि study of formation of the word is a branch of linguistics which break words into morphemes, bound morpheme, free morpheme, inflectional morphemes. ठीक है, ये सारी हम स्टडी करेंगे इनकी असाइनमेंट। It can be considered as a grammar of the word, as a syntax, a grammar of sentence. मैक्रो लिंग्विस्टिक के अंदर आपको पता ही है सिंटैक्स जो है डील विद किसके साथ डील करता है? फ्रेज के साथ, क्लाउजेस के साथ, सेंटेंसेस के साथ, सब्जेक्ट के साथ, वर्ब के साथ, ऑब्जेक्ट के साथ। ये सारा जो सेंटेंस का जो उसका सिंटैक्स होगा वो हम स्टडी करेंगे। सिंटैक्स के अंदर वर्ब, नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, ठीक है, वो सारा कैसे कॉम्प्लीमेंट, कैसे फॉर्म होता है सेंटेंस। इट्स अ ग्रामर ऑफ द सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। सिमेंटिक मैंने पहले आपको बताया, ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक विच इज कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ मीनिंग एंड ऑल इट्स अ फॉर्मल एस्पेक्ट। वर्ड्स हैव सेवरल टाइप्स ऑफ मीनिंग। एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, ठीक है, तो वो हमने कौन सा मीनिंग कहाँ पे लगाना है, कैसे लगाना है, वो भी स्टडी करना पड़ता है। प्रैग्मेटिक कैन बी डिफाइंड एज अ स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन यूज। इट आल्सो deals with how speaker use language in a way which cannot be predicted from the linguistic knowledge alone. अब देखिए मैंने आपसे अभी मैंने बताया जैसे वो मैंने शी लव्स हर बॉयफ्रेंड, वो मैंने आपको अब वो बगैर कॉन्टेक्स्ट के समझ नहीं आता। तो बहुत सारी चीज़ें हैं वो बगैर कॉन्टेक्स्ट के समझ नहीं आती। मैं आपसे कहता हूँ आई एम गोइंग टू द पब एंड एंजॉय, आई एम गोइंग टू हैव अ कप ऑफ, आई एम गोइंग टू हैव अ ग्लास ऑफ वाइन इन अ पब। मैं भाई पब जा रहा हूं और वहां पे वाइन का ग्लास पीऊंगा। अब जब तक आपको पब का मतलब नहीं पता, पब वो ऐसी प्लेस है जहां पे वो शराब पीते हैं, नाचते गाते हैं अंग्रेज, तो वो कॉन्टेक्स्ट फिर देखना पड़ता है। माइक्रो लिंग्विस्टिक के अंदर सोशो लिंग्विस्टिक भी आता है। माइक्रो लिंग्विस्टिक जो वसी लेवल पे स्टडी होती है, उसमें ये भी इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी है। Psycholinguistic study of language and mind and mental structure of the process which are involved in the acquisition of comprehension of production of the language. यानी जब साइकोलिंग्विस्टिक की बात करते हैं तो हम माइंड को स्टडी करते हैं, मेंटल स्ट्रक्चर क्या कैसे काम करता है, कॉग्निशन कैसे होती है, परसेप्शन, कंसेप्शन, रिसेप्शन कैसे होती है, एक्विजिशन कैसे होती है लैंग्वेज की माइंड के अंदर। न्यूरोलिंग्विस्टिक ब्रेन, ब्रेन क्या है, इसका स्ट्रक्चर, इसके अंदर फंक्शन कैसे हो रही हैं, वेव्स कैसे काम कर रही, कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, ऑडिटरी और आर्टिकुलेटरी सिस्टम इसके अंदर कैसे चल रहा है, राइट और लेफ्ट ब्रेन क्या है, रिसेप्शन परसेप्शन क्या है, स्पीकिंग से रिलेटेड कौन सा ब्रेन है, रिसेप्शन से रिलेटेड कौन सा ब्रेन है, वो सारी स्टडी हम इसके अंदर करते हैं। टिपिकली स्टडी द डिस्टर्बेंस ऑफ द लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन, प्रोडक्शन कॉज बाय द। अच्छा बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप न्यूरोलिंग्विस्टिक को स्टडी करें तो आप फौजिया आप देखें, आप कहेंगी सर मेरे अंदर ये भी प्रॉब्लम है, मैं कभी कभी लफ्ज़ बोलती हूँ मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। क्यों कंफ्यूज हो, वो ब्रेन क्यों ऐसे करता है हमारे साथ, क्या वो फैक्टर्स हैं जो हमारे ब्रेन को स्टॉप कर देते हैं कि हम बोल नहीं पाते। बाज़ औक़ात हम बहुत सारे आइडियाज़ हमें आते होते हैं, हम क्लास के अंदर बैठे नहीं वो बोल पाते। क्यों नहीं बोल पाते भाई, वो न्यूरो लिंग्विस्टिक उसको स्टडी करता है भाई प्रॉब्लम कहाँ है, माइंड के अंदर क्या इश्यूज़ हैं, क्या फेजियाज़ हैं, क्यों चीज़ें भूल जाते हैं, क्यों स्टटरिंग करते हैं, क्यों तेज़ी से बोलते हैं, क्यों इतना क्विक बोल जाते हैं, क्यों हमें समझ नहीं आती चीज़ों को, क्यों रिसेप्शन परसेप्शन में मसला है, क्यों स्पीकिंग में मसला है, क्यों हम स्टटरिंग कर जाते हैं, क्यों हमारी टंग स्लिप हो जाती है बोलते बोलते। व्हाट आर द इशू वी स्टडी इन द ब्रेन न्यूरोलिंग्विस्टिक। तो कहता है न्यूरोलिंग्विस्टिक इज अ स्टडी ऑफ लैंग्वेज प्रोड्यूसिंग the language representations in the brain. It typically study the disturbance of language comprehension, production, cause or damage a certain area of the brain. आगे जी हमारे पास स्टाइलिस्टिक भी इसकी फील्ड है, मैक्रो लैंग्वेज, यानी ये भी वसी लेवल पे होती है। स्टाइलिस्टिक के अंदर भी हम फिर आपको मैंने शायद बताया होगा स्टाइलिस्टिक क्या है
कि हम किसी के स्टाइल को स्टडी करते हैं कि वो कौन सा स्टाइल इस्तेमाल करता है, कैसे वो कन्वे करता है, वो लिक्सिकल एलिमेंट क्या है, नरेशनल लेवल पे वो कैसे लिखता है, और उसका सिंटैक्टिक मतलब वो सिलेक्शन कैसे करता है, वर्ड डिक्शन कैसे करता है, लिक्सिकल एलिमेंट्स कैसे इकट्ठे करता है, वो बोलता है तो क्या एडजेक्टिव ज़्यादा इस्तेमाल करता है, क्या नाउन ज़्यादा इस्तेमाल करता है, क्या वो सिम्बलीज बहुत यूज़ करता है, यानी मेटाफोरिकल लेवल भी हम उसका स्टडी करते हैं, नरेशनल लेवल भी स्टडी करते हैं, लिक्सिकल लेवल भी स्टडी करते हैं, प्रैग्मेटिक लेवल भी स्टडी करते हैं, सिंटैक्टिकल लेवल भी इसके अंदर स्टडी करते हैं। वो बहुत सारे एलिमेंट फिर स्टाइलिस्टिक के अंडर भी आ जाते हैं। ये भी बड़ी वसी स्टडी है। Stylistic is a study of a whole literary effect can be related to the linguistic features. It usually refer to the study of the written language. हम written language के अंदर देखते हैं कि selection of word कैसा है, diction कैसा है, lexical words कैसे हैं, stock of vocabulary क्या है इस बंदे की, कैसे स्टाइल, क्या मेटाफोरिकल लैंग्वेज ज़्यादा इस्तेमाल करता है, वर्ड कैसे सिलेक्ट करता है, कैसे हाइपरबली को इस्तेमाल करता है, कैसे ओनोमेटोपिक लैंग्वेज इस्तेमाल करता है, कैसे सिंबॉलिक लैंग्वेज इस्तेमाल करता है, कैसे रेट्रिक देता है, कैसे वो इन्फ्यूज़ करता है लेक्सिकल एलिमेंट्स को अपनी स्पीच के अंदर, अपनी टॉक के अंदर वो क्या करता है, वो स्टाइल को स्टडी करने को स्टाइलिस्टिक कहते हैं। बट इट इज़ ऑफन इट आल्सो इन्वेस्टिगेट स्पोकन लैंग्वेज समटाइम। स्पोकन लैंग्वेज को भी हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। Discourse analysis or the text linguistic is a study of the relationship between the language and the context in which the language is used. It also how sentence spoken and written language from larger meaning unit. अच्छा, डिस्कोर्स एनालिसिस बड़ा कंफ्यूज करता है लोगों को। जब तक तो आप सेंटेंस लेवल पे स्टडी कर रहे होते हैं तो उसमें हम उसको लिंग्विस्टिक लेवल पे स्टडी करते हैं, मतलब लिंग्विस्टिक उसके लेक्सिकल एलिमेंट को स्टडी कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद नरेशनल लेवल पे स्टडी कर लेते हैं, लेक्सिकल लेवल पे, सिमेंटिक लेवल पे, इस तरह के कुछ लेवल्स पे उसको हम देखते हैं, मॉर्फोलॉजिकल लेवल पे, इस तरह के लेवल पे सेंटेंस को हम ब्रेक डाउन करके स्टडी कर। लेकिन हमारे पास कोई चंक ऑफ ऐसा आ जाए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऐसे आ जाएं या यूनिट ऑफ वर्ड बहुत ज़्यादा आ जाएं, लार्जर देन सेंटेंस आ जाए, तो फिर हम उसको फिर डिस्कोर्स एनालिसिस में ले जाते हैं, ठीक है। यानी डिस्कोर्स एनालिसिस ऐसी स्टडी होती है जो लार्जर देन सेंटेंस होता है। फिर डिस्कोर्स एनालिसिस में एक और आपको बात बताऊं, डिस्कोर्स जो होता है वो हमेशा कलेक्टिव होता है। मतलब मैं आपसे एक बात करता हूं, पंचायत। अब पंचायत जो है ये डिस्कोर्स है, क्योंकि इसके आगे पीछे बहुत ज़्यादा मीनिंग निकलते हैं। एक कॉन्टेक्चुअल मीनिंग निकलता है, कल्चरल मीनिंग निकलता है। हमेशा ये एक ही डिस्कोर्स है, पंचायत एक वर्ड ही अकेला ही एक डिस्कोर्स है, ठीक है, क्योंकि ये एक अपने अंदर बहुत ज़्यादा मीनिंग रखता है। और हमेशा डिस्कोर्स जो होता है वो एक बंदा का नहीं होता, उसके साथ कोई ना कोई बंदे से वो कर रहा होता है, ये होता है डिस्कोर्स। Computational linguistic is the approach linguistic which implies the mathematical technique often with the help of the computer, ठीक है। इसमें कंप्यूटर की लैंग्वेज के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है। Cognitive linguistic is an approach to analysis of the natural language that focus on language and instrument for organizing, processing, conveying information. Hope you got the point. In today's session, you will learn about the macro-linguistic, scope of linguistic, scientific study of language, sound structure meaning. In sound structure meaning, we have seen about the phonetics and phonology. In structure, we have discussed about syntax and structure, syntax and morphology. And further we discussed about meanings. In meaning we discuss about semantic and pragmatic, and even we discuss about what is language, what is a human language, what is animal language. We have discussed lot of things today. अगर आप आज आपके कोई 5-6 क्वेश्चन हो गए हैं, आप